हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने 1 से लेकर 75 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को 3 क्लास तक में करवा दिया है। ये क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है वही सब क्वेश्चन है। ये आपको हम बार बार बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इस बुक को देखें और इसी का सॉल्यूशन जो है आपके बीच हम डेली लेकर 25 क्वेश्चन आपके बीच आते हैं और आज 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो ये लगभग हम 100 क्वेश्चन डेली 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो है डेली आपके सामने लाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। आपको हम 75 नंबर तक क्वेश्चन जो है करवा दिए। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक जीके जीएस का बैच स्टार्ट हुआ है जो विवेक सर ले रहे हैं। उसमें आपको 30 दिन का कोर्स दिया गया है। 30 दिन के कोर्स में जो है आपको फुल्ली लूसेंट का जो डिस्कशन करवाया जाएगा मात्र 30 दिन में। तो इसीलिए आप इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पर बने रहें और हम पर आप विश्वास करें, हम आपको एक दिन सफलता जरूर दिलवाएंगे। तो हम अब क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका कहता है कि यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो पहले आप प्रयास कीजिए कि आप ऑप्शन से बनाने का। ऑप्शन से आप इसको कैसे बनवाएंगे। ये कह रहा है कि 2 अंकों का योग दिया हुआ है 15 और अंतर कितना है 3। देखिए, हम यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे 8 7 15, लेकिन अंतर कितना है 2 का। इसमें ये नहीं होगा। आपका कितना है 9 6 15, अंतर कितना का है, अंतर कितना का है, अंतर 3 का है। ये आपका हो जाएगा। अब कहिएगा कि हमको समझना है, तो समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक संख्या को आप x मान लेंगे, दूसरा को क्या करेंगे आप y मान लेंगे। दोनों का योग कितना दिया हुआ है 15 और x माइनस वाई आपका कितना दिया हुआ है 3। आप देखिए, जब भी हमको x का वैल्यू निकालना होता है इस टाइप के इक्वेशन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ये 15 + 3 18 बटा आप 2 कर दीजिएगा, आपका हमेशा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। और y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 15 में से 15 - 3 कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 15 में से भी कितना 12/2 कितना हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा आपका 6। तो आप देख रहे हैं। अब आपके साथ हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मध्य की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, ध्यान रखना है आपको कि जब भी कहें मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे। देखिए, मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कितना क्रमागत बोला है 3 क्रमागत बोला, तो हमेशा याद रखना है जो बीच का संख्या होता है वो इसका एवरेज होता है। जो बीच का संख्या होता है वो इसका एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है क्या, औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है औसत। एवरेज का क्या मतलब होता है औसत। तो याद रखना है कि जो मध्य संख्या होता है, जो बीच का संख्या होता है वो क्या होता है औसत। तो कर दीजिए 42/3। जो मध्य का संख्या होगा वो हो जाएगा आपका 14। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि 2 सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। M की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए, तो कार की लागत कितनी। देखिए, आपको कह रहा है कि M ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत का 3/7 भुगतान किया। देखिए, ये क्या दिया हुआ है 3/7। देखिए, आपको ध्यान रखना है जब ऐसा आपको आवे। देखिए क्या बोला है, M ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत का 3/7, अर्थात M जो भुगतान कर दिया है ना वो 3 भुगतान किया है। ठीक है, M कितना भुगतान किया है 3 भुगतान किया है। टोटल कितना है 7 है। तो N कितना किया होगा, N कितना किया होगा, N किया होगा 4। ठीक है,
तो देखिए आप m और n का रेशियो क्या निकालिएगा, 3:4। ठीक है, अब क्या करा, m n की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया, लेकिन रेशियो में कितना कम है, 1 कम है। रेशियो में कितना कम है, 1 कम है। 1 बराबर 31,540। क्या निकलना है, कार की लागत कितना है, कार का लागत कितना है, 7 है। तो 7 बराबर कितना होगा, 31,540 गुना 7 कर देंगे, यही आपका कार का जो है कीमत हो जाएगा। तो कार की कीमत इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 22,780। क्या हो जाएगा, 22,780। आप ये मल्टीप्लाई कीजिए, 22,780 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और हम आपके लिए जो है बहुत नए नए बैच की घोषणा बहुत जल्द करने वाले हैं। जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद आपके लिए हम बहुत सारा बैच लाएंगे, और बहुत ही जल्द आप लोग के लिए हम प्लेटफॉर्म ग्रुप डी वॉल्यूम 2 का ज़बरदस्त डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। वॉल्यूम 2 का जो है ज़बरदस्त डिस्कशन आपके बीच आ रहा है, अतः आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर को है जो कि पूरा कीजिए। हम आपको डिटेल डिस्कशन देंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 30 सेट का, जिसमें कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा डेली, और हम आपको जीके जीएस का करवाएंगे, और हमारे विवेक सर जो है आपके लिए हम मैथ और रीजनिंग का करवाएंगे, विवेक सर जीके जीएस का करवाएंगे। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन की दुनिया में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के लिए कह रहा है कि यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए कहता है कि 2/3 का मूल्य जो है 300 रुपया है, 2/3 भाग जो है उसका मूल्य 300 रुपया है, तो एक भाग क्या आ जाएगा, एक भाग क्या आ जाएगा, ये 3 घटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 गुना 3/2। ठीक है, ये आपका एक भाग का हो जाएगा। आपसे कितना भाग का पूछ रहा है, 3/5 भाग का पूछ रहा है, तो अब 3/5 भाग का यहाँ निकाल दीजिए। ठीक है, आप देखिए 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 60 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, 30 तिया 90 तिया 270, आपका जो है 270 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 270 रुपया क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे कि 4/5 भाग का मूल्य इतना दिया हुआ है, 5/3 भाग का इतना दिया हुआ, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि लिख देंगे 2/3 बराबर 300, 1 बराबर कितना, 1 बराबर 3 से गुना होगा, 2 से डिवाइड होगा, और आपका आंसर जो है 270 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए कंटेंट आपके ऊपर है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम क्वेश्चन नंबर 80 की दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, देखिए ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ, इसी प्रकार ये रखा जाता है, और एक टुकड़ा का जो लंबाई है, मोटाई है, वो 0.23 है। कहता है कि 472 वैसा ऊपर उसके ऊपर रख दिए, कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 472, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग 80 नंबर का, तो आपका देखिए मल्टीप्लाई करके ये आपका कितना होता है, देखिए 3 दूनी 6 हो जाता है ना, तो 10,856 ये आपका मल्टीप्लाई करके होगा। नीचे 100 है, इसको 100, तो 100 से भाग देंगे क्या होगा, जितना 0 है उतना भाग के उतना अंक के आगे हम लोग क्या दे देंगे, दशमलव का चिन्ह दे देंगे, तो 856। देखिए ये कितना नंबर ऑप्शन में है, 108.56, 108.56, तो अपना ऐप का इतना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं लग रहा है, हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में सर आपको कह रहा है कि 23.2/7 मीटर लंबाई की 5 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। देखिए
कहता है 81 नंबर में कि इतना मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को, एक देखिए जैसे मान लिया कि ये लंबाई, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़, क्या होगा, अर्थात ये तो अपने आप में जुड़कर बड़ा हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम उसको गुना कर देंगे, ठीक ना। देखिए एक का लंबाई कितना है 23 पूर्णांक 2 से इतना मीटर की लंबाई 15 जोड़ दिए, 15 से आप इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप गुना कीजिए, 7 या 21 2 63, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा 163/7, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 15 से, आप इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2445/7, और ये आपका जब इसको हम करेंगे कितना होता है भाई, आप लोग भी अपना कॉपी कलम से करते रहिए, 2/7, ये आपका हो जाता है आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है आप ध्यान से देखेंगे, 349/2/7 आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ आपका 82 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कहता है 82 नंबर क्वेश्चन आपका कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की आभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको हम पिछले प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि सबसे बड़ी 2 अंकों का आभाज्य संख्या क्या होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे सबसे बड़ी 2 अंकों का अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपका होता है 97 सबसे बड़ी, ठीक है। और छोटी कितना होता है, छोटी होता है 2 अंकों का 11, छोटी कितना होता है 2 अंकों का होता है 11। इसका अगर आप अंतर ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, आपका 86 आपका आंसर हो जाएगा, 86 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम लोग 83 की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से विभाज्य है, जो 49 से विभाज्य है। देखिए 83 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो 83 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 को 9 ले लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 4 को 9 होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको आप क्या करेंगेगा, 49 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 49 दूनी 98, ठीक है। आपका हो जाएगा 1, जब ये डिवाइड नहीं लगेगा तो 1 हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए 9 में 60 गया, 1 हो गया 49 हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0, फिर आपका 190 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लग जाएगा 4 बार में भाग, 4 बार में क्या लगेगा 196 आपका हो जाएगा, उतर जाएगा 3। देखिए आप देख रहे हैं अगर ये 3 नहीं होता तो ये पूर्ण रूप से यहाँ पे कट जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, 49 से कटने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 3 को माइनस कर देंगे, 4 को 9 लिखा हुआ है, इसको आप -3 कर दीजिए। कि ये -3 आप क्यों कर रहे हैं सर, तो हमको काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमको 49 से डिवाइड होना चाहिए, और 49 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं 4 को 9 में तो हमको शेष 3 बच जाता है। और हम 3 शेष को ख़त्म करने के लिए 3 यहाँ माइनस कर दिए, आपका आंसर हो गया 99996 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। और आपको हम बता देना चाहते हैं अगर आपका एग्जाम का डेट देता है तो आपके लिए हम विशेष मैराथन क्लास लेकर आपके बीच आएंगे, और ये जो क्वेश्चन की संख्या को जो है बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास क्या, हम पूर्ण रूप से बढ़ा देंगे क्वेश्चन की संख्या को, सिर्फ एग्जाम का डेट का हम वेट कर रहे हैं। आप नंबर सिस्टम का 200 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, आपका 200 क्वेश्चन, क्योंकि आपके यूथ पब्लिकेशन के बुक में 200 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको हम 200 का 200 क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आपके लिए हम डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो देखिए भाई, ये आपको जो 15, 25, 40 और 75 दिया हुआ है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम जो 4 अंकों की बड़ी संख्या में डिवाइड होगा वही आपका हो जाएगा। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए पहले इसका एलसीएम निकालिए, 15 को 3 बचे,
15 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखेंगे, 5 25, 5 दिया हुआ, 5 25, ठीक है। 40 कैसे लिखेंगे, 8 5 40, 5 8 40। 75 कैसे लिखेंगे, 25 दिया 75, 5 25 दिया 75 हो गया, 5 25 75 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, 5 दिया 15, 15 5 75, अब 75 गुना 8 करेंगे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 600। अब आप चेक कीजिए कि 600 से इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है, 9600 है, ठीक है। तो 9600 में भाग दीजिए 600 से लगता है, जी हाँ, ये 16 बार में लग जाता है। तो आपका पूर्ण रूप से कट गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसलिए देखिए आपका ये वैकल्पिक विधि है जिसमें कि आप एलसीएम निकालते हैं और ऑप्शन से आप चेक कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 600 ले लीजिए और 4 अंकों की बड़ी संख्या आप लीजिए, ठीक है। ये आपका लग जाएगा एक बार में 600, फिर आपका उतर जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक 9 उतार देंगे और 6 5 30, 6, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 6 के 36 हो गया आपका 99, और ये 9 में 399 आपका बच जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी आपको बताए थे कि हमको ये शेष नहीं बचना चाहिए। शेष कब नहीं बचेगा, जब आप इसमें आप माइनस कर दीजिएगा। तो क्या होगा, 49 माइनस 399 क्या हो जाएगा आपका 9600, क्या आ जाएगा 9600 आपका हो जाएगा, ठीक है आंसर। और आप हमेशा आपको हम बोलते हैं आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम में पास करना है। एग्जाम में पास करने के लिए आप हमेशा अपने समझे अपने बनाएं, ठीक है, दूसरा को नहीं समझाना है, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए होंगे हम कैसे बनाना है, एलसीएम ले लेना है। जो हम सबसे बड़ी संख्या चेक कर लेंगे, अगर एलसीएम से भाग लग जाता है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम भाग लगा दिए ऑप्शन नंबर बी में, आपका वही जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए चलिए 85 में क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 से पूर्ण, देखिए पहले तो 88 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, 88 से विभाज्य हो इसका मतलब होता है 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 8 के विभाज्यता का क्या नियम है, 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि 3 अंकों तक जो है कटना चाहिए। पहले हम 11 से चेक कर लेते हैं। देखिए 11 का विभाज्यता का क्या नियम हुआ, अल्टरनेट नंबर का जो अंतर होता है वो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजन होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट जोड़िए, 9 4 13, 9 4 13 0 हो गया, ये 11 से कट रहा है। अब 8 से हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने का क्या तरीका है, 944 में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 बार में कटा 1, 8 8 8 5 13 8 14 8 64। देखिए ये आपका जो है 11 और 8 दोनों से कट जा रहा है और हमको लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम बराबर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप हमेशा जो है स्मार्ट स्टडी कीजिए और स्मार्ट तरीका से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आप उतना भाग नहीं देना है, बस हमको चेक कर लेना है कि हम देखें कि मल्टीप्लाई करेंगे 88 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 11 गुना 8। और हम समझ गए हैं कि 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर चेक करेंगे। ये 99 44 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, हम 11 से चेक करेंगे। 11 से भाग लग रहा है, जी हाँ, अगर 11 से भाग लगता है तो ठीक है, उसके बाद हम 8 से लगाएंगे। अगर दोनों से भाग लग गया मतलब 88 से भी भाग लग गया और आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। अगर हमारा 1K सब्सक्राइबर होता है तो आपके लिए हम एक नया ऑफ़र लेकर आएंगे और प्लेटफॉर्म का मार्केट में प्लेटफॉर्म का जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट का फुल डिस्कशन जो है आपके लिए सिर्फ इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पर किया जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित। फिर वही चीज़ आ गया। देखिए क्या है 27 है, इसको आप क्या करिएगा 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब देखिए
18, 18 कैसे लिखते हैं, 9 दूनी 18, 3 दिया 9, 9 दूनी 18 हो गया। देखिए 15 है, 15 को आप कैसे लिखिएगा, 3 5 15, ये 3 है, एक यहाँ पर दे दीजिए 5, 3 15 हो गया। 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया आपका, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, कहने का मतलब है ये हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए 5 से विभाज्यता का, पहले यहाँ 5 से चेक कीजिए, 5 बड़ा है तो 5 से कीजिए। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, ये लास्ट में 5 या 0 रहना चाहिए, 5 या 0, कि चारों ऑप्शन में 0 है तो सब 5 से डिविजल होना चाहिए। हो गया एक चेक। दूसरा चेक क्या है कि हम 3 से विभाज्यता का नियम को चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, अंकों का योग, अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है हमेशा 3 से डिविजिबल रहना चाहिए। अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल रहना चाहिए। तो देखिए आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1, 9 7 16, 16 3 19, 19 जो है क्या 3 से डिविजिबल है, 19 3 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर बी के ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 9 7 16, 16 1 17, क्या 17 3 से डिविजिबल है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम सी की ओर चलते हैं, 9 7 16, क्या 16 3 से डिविजिबल है, जी नहीं है। अगर नहीं है तो कौन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए 9 7 16 तो 18, 18 बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, ये 5 से भी है और ये 200 भी है, इसलिए आपका आंसर डी होता है करेक्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने चैनल को बढ़ाइए, ये आपका ही चैनल है और आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। बहुत जल्द आपके लिए हम दिल्ली की विशेष टीम आपके बीच लेकर आएंगे और एक विशेष जीएस बैच आपके बीच जो है स्टार्ट होगा। वो हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे भी क्लास लेने वाले हैं, लेकिन हमारे कुछ संसाधन के कमी रहने के कारण जो है अभी नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे हम लोग का क्लास होगा। चलिए, बस अभी यही दिक्कत है कि अभी हमारा चेहरा जो है आप लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्द मेरा प्रयास जारी है कि डिजिटल बोर्ड ले। ठीक है, तो इसी के तहत अभी हम, तो चलिए आप कभी कभी आप लोग ध्यान रखा करें कि कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से क्लास हम लोग नहीं ले पाते हैं, या क्लास रिकॉर्डिंग हो के रखा जाता है, नहीं डला पाता है। और कल पटना में बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से जो है हमारा क्लास, कल संडे भी था, इसे हम थोड़ा सा काम हमको लग गया था, इसलिए कल का क्लास जो है नहीं हो पाया था। आज विवेक सर का एक लूसेंट का बैच स्टार्ट हुआ है, उसका क्लास हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को जो है पहुंचाएं। और इंसेप्शन कोचिंग सेंटर आप लोग के लिए जो है हमेशा एक नया एक बैच लेकर आते ही रहेगा आपके बीच। तो 87 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम इतना में क्या जोड़ें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होता है, 6 × 9, 1 2 3 4 5 6। कहता है इतना प्राप्त करने के लिए हम 135 642 में क्या जोड़े भाई, इसको जब घटा दीजिए वही जोड़िएगा। ये तो आसान सवाल है, 9 9 9 9 9 और 9 माइनस कीजिए 2 4 6 5। भैया ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, लगता है कहीं मिस्टेक हो गया का। चलिए फिर से हम एक बार अच्छे से कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, 1 3 5 6 4 2। देखिए क्या कहता है, इतना में क्या जोड़ना चाहिए, इसमें क्या जोड़ेंगे इतना पुर जाए, इसमें घटा दीजिए। आप क्या घटा देंगे, ये घटा देंगे ला के 1 1 3 5 1 3 5, उसके बाद 6 4 2 6 4 2, 9 में 2 गया 7, लास्ट देखिए ये भी 7, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। 9 में 4 गया 5, देखिए 5 है, ये ख़त्म हो गया। देखिए 9 में 6 गया 3, 3 कौन में, 3 दोनों में। ठीक है, 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, देखिए ये वाला ख़त्म, ऑप्शन ये सही है। ठीक है,
देखिए हमेशा गुना जोड़ नहीं किया जाता है। आप हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखें, कभी आप इकाई अंक से बना लीजिए, कभी आप 3 अंकों तक का योग कीजिए। इस प्रकार जहाँ तक आपको क्वेश्चन मांगे आप वहाँ तक ऑप्शन को चेक कीजिए और बार बार प्रयास कीजिए क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने का, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 आप लोगों के लिए कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित। देखिए क्वेश्चन जो भाई साहब रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन अभी आपको हम पीछे बताए थे, ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट। हम लोग को चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है क्या 47 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात की। देखिए इसमें तो भाई 47 का जो है कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है। जब कोई मल्टीपल नहीं रहे तो आपको लास्ट चांस बचता है, ये आपको भाग देना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए 47 से आप भाग दे दीजिए किस में, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1/000, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। इससे आप डिवाइड कीजिए, ये आपको लग जाएगा 2 बार में, क्या होता है 9460। तो क्या लगेगा एक बार में लगेगा 47, ये कितना हो जाता है 13। देखिए क्या कर रहा है कि 47 से होने वाले 4 अंकों सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम देखिए ये 1000 में अगर आप 13 घटा देते हैं तो क्या होता है, ये तो भाई 1000 से कम हो जाता है, ये तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछता है 4 अंकों का, आपसे क्या पूछता है 4 अंकों। क्या करेंगे 1000 में हम लोग 13 जो है 1000 में क्या करेंगे 13 है ना। तो देखिए 1000 में जब जोड़ने का बाद देखिए घटाने से नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। और आपको हम बताए थे कि जोड़ने का क्या नियम था भाई, जोड़ने का क्या नियम था कि इसका और इसका अंतर को जोड़ना होता है, इसका और इसका अंतर का जोड़ना होता है। ये क्या है, ये शेष है, ये शेष है, और ये क्या है भाजक है। भाजक और शेष का अंतर हमेशा भाज्य में जोड़ना होता है, ठीक है। तो भाजक आपका दिया हुआ है 47 और शेष दिया हुआ है 13। ये अगर इसको आप माइनस करते हैं ये होता है 34। और हम लोग क्या करेंगे 1000 में 34 को जो है जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप हमेशा ही याद रखेंगे जब कहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आता है शेष 13, अगर आप घटाने की बात करते हैं तो ये 1000 से कम हो जाता है और ये संख्या बन जाता है 3 अंकों का। लेकिन हमको बोल रहा है 4 अंकों का, और 4 अंकों का बोलने के लिए क्या कीजिएगा आप, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते कैसे हैं, आप हमेशा भाजक और शेष को माइनस करके जोड़ देते हैं, आपका आंसर निकलता है 1034, ठीक है। आप क्वेश्चन की दुनिया में आगे चलिए। आपका अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 3 को 9 होता है ना। देखिए पहले आप चेक कीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप पहले चेक कर लीजिए क्या है 10 कैसे होता है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालिएगा भाई, तो गुणनखंड विधि से हमेशा एलसीएम निकालिए। 2 5 10। 8 कैसे लिखते हैं, 2 चौक 8, और 12 कैसे लिखेंगे, 4 3 12। देखिए एलसीएम कितना हो गया, 2 5 10 चौक। देखिए एलसीएम तो जो भी हुआ ठीक है, हमको अब चेक करना है ना, क्या चेक करना है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगी। तो बड़ी संख्या सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा इसमें ये है। तो ये आप देख रहे हैं कि 5 से क्या डिविजुअल है, आपका एलसीएम में 5 है, तो क्या 5 से डिविजन हो रहा है। 5 से विभाजता का नियम होता है कि इकाई अंक में 5 या 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 5 इकाई अंक पर क्या है 0 या 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद आप चेक कीजिए कौन बड़ा है, 980 बड़ा है जी, तो 980 को चेक कीजिए आप। 980 आप देखिए 5 चेक कर लिए, 4 चेक कीजिए, 4 से तो हो जाता है, लेकिन आप 3 चेक करते हैं। 3 से जब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है 9 8 17, अंकों का योग 17। चलिए ये भी गलत है आपका, ये भी नहीं होगा। काहे नहीं होगा, ये 3 से डिविजुअल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है
कि आप एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम से भाग दीजिएगा। अतः एलसीएम से भाग देंगे, इसको हम गुना करेंगे नहीं, गुना करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं उससे देख लेंगे क्या दी हुई संख्या में मल्टीप्लाई वाली संख्या से भाग लग रहा है। ठीक है, भाग लग जाता है तो वही संख्या आंसर होगा, और भाग नहीं लगता है तो वो संख्या आंसर नहीं होगा। जैसे कि आपको हम 2 ऑप्शन चेक करके अभी आपके सामने में प्रस्तुत किए हैं, और तीसरा ऑप्शन प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ऑप्शन में चेक किए तो 9 4 13, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 9 6 15, ये 3 से भी डिविजिबल है, इकाई दहाई अंक 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 5 से भी है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है होता है करेक्ट। ठीक है, हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। 91 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए आपका 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पहले आप लिख लीजिए कि 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000। अब देखिए 1000 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो हम चेक करते हैं 1000 से 4 अंक सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो ये छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, देखिए 1000। क्या 1000 है वर्गमूल है, नहीं। उसके बाद क्या 1024, जी हाँ 1024 के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये 32 का स्क्वायर होता है और 1024 सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार आप हमेशा प्रयास करें क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने का। और अगर आप चाहते हैं आप एक बेहतर रिजल्ट लेना तो आप हमारे इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा बैच, इस पर नया बैच आपके लिए बहुत जल्द कमिंग सून में है। और दिल्ली की एक मैम भी आपके बीच आ रही है बहुत जल्द, और रीजनिंग के टीचर भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 92 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है। क्या है 92 नंबर क्वेश्चन, कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। देखिए छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का क्या है, गुणज है। देखिए भाई उतना हम लोग नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। ये तो सब भाई 6 अंकों का ही संख्या है ना, और 18 का गुणज, 18 का गुणज मतलब 2 और 9 का गुणज, 2 और 9 का गुणज। देखिए ये तो ये सब 2 से कट रहा है, लेकिन 9 से कटने का क्या नियम होता है, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। तो चेक कीजिएगा सब छोटका संख्या, ये क्या इसका ये 9 से कटेगा, जी नहीं कटेगा। कहीं नहीं कटेगा, इसका योग होता है 1, 1 9 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग चेक करते हैं, नहीं इसके बाद छोटी कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, छोटका को हम लोग चेक करना है। तो 8 1 9, ये संख्या जो है 9 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, मतलब 18 से कट जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 92 का सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए है 93 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 93 नंबर। तो 93 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या होता है, और परिमेय है। परिमेय का नहीं है का मतलब क्या होता है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय है, देखिए अपरिमेय संख्या कौन होगा, जो संख्या रूट के अंदर रहेगा या जिसका सिंबल होता है, जैसे पाई हो गया, ठीक ना, जितना भी सिंबल है और रूट वाली संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वे सभी संख्या अपरिमेय हैं। वो सभी संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय किसको बोलते हैं, परिमेय वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर जो है 0 नहीं लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं जो p/q के बीच में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं तो परिमेय है, तो हमको ऑप्शन नंबर आँख से जब देखते हैं ये पाई है, आपको बताए हैं हम जो संख्या रूट में होता है और जो सिंबल होता है वो जो है पाई, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये सिंबल है, इसलिए ये अपरिमेय है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है।
तो आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 94, हमेशा आप एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए और हमेशा प्रयास कीजिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाएं और ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। तो आप 94 नंबर क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं, आपका 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, अर्थात क्या है, अर्थात परिमेय है, अर्थात परिमेय है। देखिए परिमेय है, तो ये आप देख रहे हैं कि सब संख्या कोचि में है, सब संख्या रूट में है, सब संख्या रूट में। ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी सीधा दिखा रहा है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हमको क्या खोजना है, हमको परिमेय खोजना है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान से रखिए, देखिए कि देखिए रूट उसी का निकलता है, वर्गमूल उसी का निकलता है, ठीक ना, जिसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं रहता है, ठीक ना। जिस रूट उसी का निकलता है जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं रहता है। इसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, इसका इकाई अंक 8 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा इसका वर्गमूल, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है। और ऑप्शन नंबर डी को जब आप चेक करते हैं, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। हमको क्या खोजना है, परिमेय। देखिए इसका इकाई अंक 4 है, इसका वर्गमूल निकलता है और ये हो जाता है परिमेय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जब ऐसा आपको दिया हुआ रहे, जहाँ तक रेकरिंग रहेगा उसको ऊपर पहले लिख लेंगे, 125 हो गया, और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 आप नीचे दे दीजिएगा हर में। 3 अंक पर रेकरिंग है, 3 को 9 दे दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो 125/3 को 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं हम लोग 96 की तरफ, 96 की तरफ। आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इसको भिन्न के रूप में लिखिए, 5025, इसको हम जब दशमलव हटाएंगे, ठीक है, इसको काट दीजिए, 25 से कटेगा 40 बार में, ये 25 कटेगा 50, 0 25 से कम 201 अपॉन आपका होता है 40। तो इसको कैसे लिखिएगा, 40 बचे 201/40। ये देखिए कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। चलिए 97 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 97 में क्या कह रहा है, 97 में कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए चेक कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है इसको बनाने का। देखिए 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 5/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 7 49, 0.7 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 11/13 को, 11/13 को आप लिख सकते हैं इस 13 से डिवीजन कीजिए, 13 9 17 से होता है ना, तो 13 गुना 8, 0.8 हो जाएगा। ये क्या होता है, 11 99, 0.8, ये भी होता है। देखिए कहता है कि सबसे छोटा, इससे छोटा चेक कर लीजिए, ये 75 है, ये 70 है, ये 8 है, सबसे छोटा कौन होगा, सी नंबर ऑप्शन। बस यही देखिए, आप हमेशा प्रयास कीजिए भाग दे देने का, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कह रहा है, 98 नंबर में कह रहा है कि एक बार 5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपका नीचे रूट में दिया हुआ रहता है उसका आप इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका देखिए ये यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर आप 5 - √3, 5 - √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 5 - √3, और ये एक बार है प्लस में, एक बार है माइनस में, इसका क्या होता है फार्मूला, आप याद रखेंगे, a + b और a - 20 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा 3, ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर हो गया ना 25, ये क्या हो जाएगा 25, और जब माइनस √3 का स्क्वायर करें क्या होगा 3, ठीक है, क्या आ जाएगा 22, 5 माइनस √3/22, आपका यही हो जाएगा आंसर नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम लोग चलते हैं, और 98 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, आप हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग जानते हैं कि जिसके लास्ट में 5 रहता है, जैसे मान लीजिए 55 है, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसको लिख देते हैं कि 5 25, इसको क्या करते हैं कि 5 है ना, तो इसको एक बढ़ा के गुना कर देते हैं, 5 गुना 6 कर देते क्या होता है 30। तो ठीक उसी प्रकार हम ये 25 को देखिए, ये 25 का तो वर्गमूल हो जाता है 5, आप लोग पते हैं, ये सब में 25 है, ये सब में 25 है, लेकिन क्या करेंगे कि इसको हम एक बार अंक एक करके इसको करेंगे। तो एक अंक छोड़ के एक अंक जब आप करते हैं तो क्या होता है 156 25 को जब आप करिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो ये होता है 156 बराबर हो जाता है वो कितना, ये हो जाता है 12 गुना 13, ये टूट गया, ये क्या हुआ, ये टूट गया, तो इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। अब 180 देखिए, 180 को जब हम लोग देखते हैं, 180 को जब हम लोग देखते हैं, ये आपका बी नंबर में है, तो ये 180 का हमको नहीं लग रहा है, 180 का जो है ये एक अंक से नहीं लगेगा, लेकिन इसलिए ये अंक नहीं लगा, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 132 को आप लोग जानते हैं 11 गुना 12 होता है ना, क्यों होता है भाई, आपको बताए थे कि जिसका इकाई अंक में 5 रहता है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 25 हो जाता है, और एक अंक बढ़ा करते हैं, जब एक अंक जब आप यहाँ पे बढ़ा के करते हैं 6 गुना 5, तो कहने का मतलब है कि हम इसको तोड़ेंगे तो 11 गुना 12 हो जाएगा, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब देखिए 210 को आप जब आप चेक कीजिएगा तो ये आपका हो जाता है 15 गुना 14, 15 गुना 14 होता है, ठीक ना, 15 गुना 14 हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये सब का वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन 180 25 का नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपका अपरिमेय वर्गमूल ऑप्शन नंबर बी का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में है, कहता है इसका हर परिमेय का मान क्या होगा। तो वही चीज़ है अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि 1/2 + √3, इसको क्या करना है, हमको परिमेय ज्ञात करना है, तो 2 - √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, यह हो जाएगा 2 - √3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में फिर वही क्वेश्चन, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आप कीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ इसका आंसर होगा माइनस में 5 - 2√3। अब देख क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किए हैं माइनस वाला से, तो इसका स्क्वायर होगा 25 25 हो गया ना, 25 25, चलिए ठीक है, माइनस कीजिएगा जी, 4 × 12 क्या हो जाएगा नीचे 13, 5 - 2√3/13, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं 102 की ओर, 102 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखते हैं ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि 4 पर पावर -2/3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए 4 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये क्या है -3/2। देखिए जब ऐसे रहता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 पर पावर 2 गुना -3/2, 2 खत्म, 2 पर पावर -3 होगा, ठीक ना, 2 पर पावर क्या हो गया, 2 पर क्या हो गया -3 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 1/8, 1/8, 1 मतलब 2/3, तो 8 हो गया ना, तो 1/8 कर दीजिए, 102 नंबर, ठीक है। 103 नंबर की ओर आप लोग बढ़िएगा, क्या होता है देखिए, कहता है कि दिए गए विकल्पों में 2/4 और 0.6 के बीच आने वाला, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है कि 2/4, इसको क्या लिखिएगा 0.5 और 0.6 के बीच संख्या कौन सी है। तो देखिए हम जब देखते हैं ये 4 से करें भाग देंगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग ये तो हमको लगता है लगभग 3 के आसपास होता है,
लेकिन हमको 0 आधा और 0.6 के बीच निकालना है। ये क्या हो जाता है 0.75 हो जाता है। इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए मानिए कि यहाँ 21 से यहाँ मानिए 21 से ना हम 20 मानिए, तो अगर 20/40 होता तो क्या होता 0.5 होता, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा है अर्थात 0.5 से ज़्यादा होगा और ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ देखिए, कहता है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय है का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल नहीं, इसका वर्गमूल आपको निकलेगा ना 8, ठीक है। इसका जब आप निकालिएगा 64 का, ये देखिए 64 का कहता है क्यूब निकालने, क्या होता है 4 चौक 16 चौक 64, इसका भी निकल जाता है, ये भी परिमेय है, ठीक है। और ये आप जब कीजिएगा 64 का √6, तो ये आपको हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये 6 बार में 2 पर पावर 6 जब आप करिएगा ना तो होता है 64, ठीक ना। तो यह अभी आपका परिमेय हो गया। लेकिन जब आप √4 में दिया हुआ ये, इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये जो है अपरिमेय है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए यहीं पे रखेंगे, ठीक है। 105 नंबर में क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है ना p/q लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये आपका परिमेय नहीं होगा। ये क्यूब नहीं निकल रहा है, परिमेय नहीं होगा। इसका क्यूब निकल जाता है 2, ये हो जाएगा आपका परिमेय, ठीक है। चलिए आज के लिए हम आपको इतना ही रखते हैं और आप लोग के लिए शुभ रात्रि। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें कि विवेक सर का एक लूसेंट का बैच आया है, जो कि मात्र 30 दिनों में आपको लूसेंट को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, इस पार से उस पार, और फुल डिस्कशन आप लोग के लिए करवाया जाएगा। शुभ रात्रि, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।